Chief Minister Sukhu has dropped a big hint on Mandi, saying that Madam is likely to contest from Mandi. That was a hint that he dropped, hinting that Pratibha Singh could be seeking re-election from the constituency. Listen at. सर टुडे सर आज जो मीटिंग हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, कब तक नाम फाइनल होने का चांसेस है सर? नहीं, सीईसी की मीटिंग है अभी आधे घंटे में नाम स्क्रीनिंग कमेटी सर मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर जिस तरह से कंगना नहीं मैडम बैठे हैं नहीं मंडी को कंगना जी जैसी बयानबाजी कर रही है उसका आने वाले समय में जो भी उन्होंने बातें रखी है उसको हम जनता के पास उठाएंगे। आपको उम्मीद है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जीत पाएंगे सर? हम चारों की चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा जीतेंगे। My colleague Ranjita is joining us on the broadcast with the inside scoop on what's happening in the Congress party, especially from the Mandi seat. Ranjita, what's expected? Sukhwinder Singh Sukhu, of course, saying that very soon a decision could be taken. He also went on to say that Madam could contest. This means that Pratibha Singh could seek a re-election. बिल्कुल, देखिए हिमाचल को लेकर दो चीजें सामने निकल कर आ रही है। मंडी सीट पर पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी उसमें प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन हिमाचल में पिछले दिनों जो राजनीतिक घटना हुई जिसमें जो 6 पार्टी के विरोध में जाकर राज्यसभा के उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने वोट किया और बीजेपी के समर्थन में वोट किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ अलग हो गई थी और कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद और कंगना रनौत के बीजेपी के उम्मीदवार बनने के बाद अब ये चीजें सामने निकल कर आ रही है कि प्रतिभा सिंह मंडी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। सीईसी की बैठक में ये अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कल जो सीईसी की बैठक हुई थी जिससे उम्मीद की जा रही थी कि झारखंड की सीटों पर कुछ क्लियरेंस मिल सकता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सभी सीटों पर चर्चाएं जरूर की गई लेकिन उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए गए और जो है सीईसी खत्म कर दी गई, सीटों को होल्ड कर दिया गया। किसी पर भी एक आम सहमति नहीं बन पाई है। कई सीटों पर सिंगल नाम की बात जो कही गई थी उस पर सीईसी के नेताओं की नाराजगी रही और उन्होंने कहा कि सिंगल नहीं, कुछ सीटों पर डिस्कशन भी होना चाहिए और डिस्कशन के बाद वो झारखंड की सीटों को क्लियर करेंगे। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में खासकर 3 सीटें आम आदमी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस के पास आई थी और सीईसी की कई बैठकों में दिल्ली पर बातचीत हुई, लेकिन एक आपसी सहमति सीईसी की बैठक में निकलकर सामने नहीं आ रही है। कल की बैठक से पहले ये खबर भी निकलकर आ रही थी कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप चाहती है कि वो दिल्ली से चुनाव लड़े। कन्हैया इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है और उनकी तरफ से किसी तरह का इंटीमेशन नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लीडरशिप चाह रही है और उन्हें मना रही है कि वो दिल्ली में खासकर मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर निकल कर आए। और दूसरी सीटों पर भी अगर हम बात करें तो वहां भी अभी तक कांग्रेस पार्टी नाम फैसला लेने में अभी तक जो है नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि असमंजस की स्थिति दिल्ली में ही बनी हुई है। संदीप दीक्षित का नाम चांदनी चौक से, अलका लांबा का नाम और इसके अलावा जेपी अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो नजदीकी उम्मीदवार होंगे यही लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सीईसी की तरफ से अभी तक दिल्ली की भी तीनों सीटों पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी फैसले लेने में पार्टी देरी कर रही है और अगली सीईसी की बैठक में इन तमाम सीटों पर फैसला हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, और